बोलिए नंद कंद भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज को भागवत का परम उपदेश किया है और जिस जिसके जीवन में भागवत रूपी परम उपदेश हुआ है उसका जीवन आनंद से भर गया। आप कभी गहराई से चिंतन करना या इतिहास के पन्ने को पलटकर देखना, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत को लिखने से पहले 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा, समस्त वेदों का अध्ययन किया, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं हुई। इतना कुछ करने के बाद भी यूं लग रहा था जैसे अभी कुछ अधूरा है जीवन में, अभी कुछ ऐसा है जिसको करना बाकी है, अभी तृप्ति नहीं हो रही, संतोष नहीं हो रहा, अभी वो शांति, वो उपलब्धि, वो दिव्यतमता, वो अलौकिकता जीवन में उतर नहीं रही है। लेकिन जिस दिन वेद व्यास जी ने भागवत में प्रवेश किया है उसके बाद फिर कुछ नहीं लिखना पड़ा, पूर्ण तृप्ति हो गई। जन्म जन्म की जो प्यास अधूरी थी वो श्याम सुंदर से मिलने के बाद पूर्ण हुई। परिपूर्ण से जब मिलोगे तो जीवन में ज्ञान भी परिपूर्ण होगा, प्रेम भी परिपूर्ण होगा, जीवन भी परिपूर्ण होगा। इसलिए नित्य प्रति जहां तक हो सके सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, नित्य प्रति भागवत का श्रवण करो, भागवत पियो। पीबतम भागवतम रसमाल्यम, रस ही रस है, जितना हो सके उतना अधिक पिए। और बार बार मुहु रहो रसिका भोवे बाबू का, मुहु माने बार बार पीते रहो, एक बार से नहीं, होगा उसकी इच्छा से, तुम प्रयास करते रहो, मिलेगा प्रसाद में, लेकिन बार बार क्यों? अब जैसे धान है, अब मान लो आपने चावल निकालने हो तो वो पहले मुसल से कूटते थे ना, उसको एक बार में तो निकलता नहीं, लेकिन बार बार कूटते हैं कि बार बार कूटने से फिर वो ऊपर का जो परत है उतर जाती है और जो शुद्ध चावल है वो बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से जब बार बार सुनोगे, बार बार सुनने से जो जन्म जन्म की वो माया, वो मल की वो दीवार जो तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई है, परत जो ऊपर चढ़ी हुई है, वो बार बार सुनने से उतर जाएगी, फिर परिशुद्ध जीव तत्व बाहर आएगा, आत्म तत्व की खबर मिलेगी। मूल रूप से तो अपने आप को जानने की प्रक्रिया है। भागवत को नित्य प्रति सुनना, सेवा कथा रस मोहो नितराम पीबतम, कुछ श्लोक तो पक्के याद कर लो, केवल याद नहीं करने, उस पर अमल भी करना है, उसको अपनाना भी है जीवन में, वरना कहीं तोता रटंत वाली बात हो जाए। वो स्टोरी पढ़ा करते थे ना स्कूलों में, हिंदी में आती थी तोता रटंत की, कि कुछ तोते थे, अब वन में शिकारी आया करते थे, तोतों को पकड़ कर ले जाते थे। कुछ तोतों ने बेचारे बड़े दुखी हुए और एक दिन उसी कलेश के हमारे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बचे शिकारी से, और कहते कुछ भगवत कृपा हुई, एक संत का आगमन उधर से हुआ, तो संत ने तोतों की बात सुनी, तोतों को परामर्श दिया, मैं एक मंत्र देकर जाता हूँ, इसका पाठ किया करो, इस मंत्र का पाठ करने से कोई शिकारी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। तोतों ने कहा बाबा मंत्र दें, और मंत्र दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। इसको याद कर लो, दिन रात इसका पाठ किया करो, इसका पाठ करने मात्र से कोई शिकारी के जाल में तुम फंस नहीं पाओगे प्यारे। अब तोते भी रटने लगे, दिन रात उठते बैठते सोते जागते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। हर वक्त यही मंत्र जप रहे, रात को भी सोने के वक्त में, उठते वक्त भी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और एक दिन शिकारी आ गया, जाल भी बिछाया, दाना भी डाल दिया, और शिकारी के कानों में शब्द पड़े तोतों के कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। शिकारी ने सोचा अब हमारा जादू चलने वाला नहीं, क्योंकि तोते समझदार हो गए, इन्होंने सीख लिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। जाल बिछ चुका है, शिकारी ने सोचा चलो चलते चलते एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, क्या हर्ज है, आए तो हुए हैं। और तोते देख भी रहे हैं, जाल बिछा हुआ है, शिकारी भी आ चुका है, दाना भी डल चुका है, और पेड़ से दानों को देखकर फिर जाल पर आकर बैठ गए और दाने चुगने लगे, और बोल भी रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और इतने में शिकारी ने खींच लिया जाल,
पकड़ लिया तोते को। अब तोते रोए। बाबा ने तो, गुरुदेव ने तो मंत्र दिया था कि दिन रात जपा करो, कोई शिकारी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन गुरु भी झूठा, मंत्र भी झूठा, पकड़े गए। अब रोए तोते, करें तो क्या करें। और जैसे शिकारी लेकर चलने लगा तो ठाकुर की कृपा, संत फिर आगमन हुआ और संत ने देखा तोते पकड़े गए। तोते रोए, चिल्लाएं, गुरुदेव ये कैसा झूठा वाक्य आपने दिया, इस मंत्र से कुछ हुआ तो नहीं है, आप तो मंत्र देकर चले गए। संत मुस्कुराए, ए पगले, मैंने मंत्र को तुम्हें केवल रटने के लिए नहीं दिया था, बल्कि उस मंत्र को अमल करने के लिए, उसका रस पीने के लिए भी दिया था। तुम केवल रटते रहे, उसके भाव नहीं समझ पाए। वरना मंत्र में बहुत शक्ति है। वो एक शिकारी क्या, पूरी जगत की माया के बंधन काट के तुम्हें उस ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है। तुम भाव नहीं समझ पाए। मैं तो समझाने आया था, शिकारी भले आएगा, भले वो जाल बिछाए, भले वो दाना डाले, लेकिन प्यारे तुम लालच मत करना, तुम लोभ में फंसना मत। लेकिन तुमने भाव नहीं पकड़ा, तुमने उस पर अमल नहीं किया, तुमने उसकी गहराई को नहीं मापा, बल्कि तुम उसमें उलझ गए, केवल रटते रहे, केवल रटते रहे, इसलिए पकड़े गए। इसलिए ध्यान रखना प्यारे, गुरु भी सच्चा है, मंत्र भी सच्चा है, नाम भी सांचा है। तुम कोई भी नाम लो, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ठाकुर का नाम सांचा है। एकदम सत्य है। इसलिए उसके नाम को आप पकड़ लोगे किसी भी एक नाम के सहारे। सब नाम उसी के तो है और सब नाम में उतनी ही ताकत है। कोई भी नाम, गुरु जो भी दे दे, सदगुरु जो भी प्रदान कर दे, फिर उस पर शंका नहीं, उस पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। दृढ़ निष्ठा से, दृढ़ विश्वास से उसको बचते चले जाओ और एक दिन पहुंच जाओगे। ध्यान रखना, महत्ता आपकी आस्था में है, महत्ता आपके दृढ़ संकल्प की है। भारत की संस्कृति में ध्यान रखना, हमने झुकना सिखाया। छोटे बच्चों को हम अक्सर बोलते हैं झुको, ये माँ है, माँ को प्रणाम करो, माँ के सामने झुको। पिता के सामने झुकना सिखाया, गुरु के सामने झुकना सिखाया। ये अनुपम संस्कृति है, ये भारत की अनुपम देन है। यहाँ झुकना सिखाया जाता है। हम सब बच्चों को सिखाते हैं झुको, प्रणाम करो। केवल माता पिता सदगुरु के सामने नहीं, ये तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनके सामने झुको, प्रणाम करो। हम झुके। केवल इंसानों के सामने नहीं, वृक्षों के सामने, ये पीपल देवता है, ये वट देवता है, प्रणाम करो, झुको। हम झुके। नदियों के सामने झुकना सिखाया, ये गंगा मैया है, ये यमुना मैया है, इसके सामने झुको, झुके। पर्वतों के सामने झुकना सिखाया, पत्थरों के सामने झुकना सिखाया। किस लिए? झुकने का अर्थ है जितना तुम झुके उतनी विनम्रता। झुकना माने तुम्हारा अहंकार टूटा। जितना जितना तुम झुकोगे उतना अहंकार, तुम्हारा अहम भाव टूट जाएगा, उतनी विनम्रता आएगी। और जितनी विनम्रता आएगी उतना अधिक गोविंद तुम में समाएगा, उतना तुम उसका अनुभव करोगे, उतना ज्यादा तुम उसके करीब पहुंचोगे। इसलिए कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि आप कहते झुको, लेकिन मान लो जिसके सामने हम झुक रहे हैं वो व्यक्ति इस लायक ही ना हो कि उसके सामने झुका जाए, वो सदगुरु ही ना हो जिसके सामने झुके। अगर आपके मन में ये प्रश्न है तो समझ लेना, तुम किसके सामने झुकते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा झुकना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम झुके और वो मिला। वृक्ष को फल लगे, वो झुक गया और मिला, वो आया, वो उतरी, कृपा उतरी, वो परम कृपा का एहसास तुम्हें होने लगा। इसलिए मंदिर में हमने प्रतिमाएं रखी, प्रतिमा के सामने झुको। मस्जिद में प्रतिमा नहीं है, लेकिन झुकना वहां पर भी है, क्योंकि महत्ता तुम्हारे झुकने की है। जितना झुके उतनी विनम्रता, उतनी सॉफ्टनेस। जितनी ज्यादा तुम्हें कोमलता आएगी, विनम्रता आएगी, उतना ही तुम्हारा पात्र खाली होगा और प्रकृति भरने को तैयार है। तुम खाली हुए नहीं, प्रकृति ने तुम्हें भरा नहीं, लबालब एकदम भर जाओगे। इसलिए भागवत तुम्हारे पात्र को भरने के लिए, भागवत तुम पर वो परम कृपा करने के लिए। भागवत माने केवल ये मत सोचना द्वापर के उस परमात्मा की कथा नहीं। भागवत माने सबसे पहले तुम्हारी निज कथा, तुम्हारे अपने आप का विश्लेषण, तुम्हारे अपने आप की परम अनुभूति।
अगर तुम अपने आप को नहीं जान पाए जीवन भर, तो क्या खाक परमात्मा को जानोगे प्यारे। पहले अपने आप को जानना जरूरी है। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपूरन बूढ़न डरा, ते रहा किनारे बैठ। नारद जी ने जो परम उपदेश किया वेद व्यास जी महाराज को, निजीकरण, अपने आप को बाबा जानो जरा, शांति मिलेगी। वेद व्यास जी कह रहे हैं शांति नहीं मिल रही मुझे, मैंने 17 पुराण लिख दिए, मैंने महाभारत की रचना कर दी, सब कुछ किया, लेकिन शांति नहीं है अभी। क्यों? कुछ कारण है। पहला कारण, अभी मैं भाव छिपा हुआ, मैंने किया, मैंने लिखा, मैंने कहा, मेरा निज तत्व है, अभी मैं शेष है। जब तक मैं गिरे नहीं, जब तक हम ये टूटे नहीं, तब तक वो मिले नहीं, तब तक वो आया नहीं, तब तक वो समाया नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी दीवार खुद है, वो मैं। जब तक वो मैं नहीं गिरेगी, तब तक वो आकर भी, कृपा आकर भी तुम महसूस नहीं कर पाते। उतरती है, वो आती है, महसूस नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ दीवार इर्द गिर्द में है, कोई बंधन बीच में है, इसलिए वो आनंद सबतः प्रसारित नहीं हो पाता। जानने के लिए जरूरी है पहले वो मैं तो खत्म हो जाए, तुम्हारे भीतर का आत्म तत्व तुम्हारा प्रकट हो जाए, तुम उसे जान पाओ। जानना जरूरी है, जान जाओगे तो मान भी जाओगे। वेद व्यास जी को नारद जी ने भागवत उपदेश कर रहे, बाबा शांति की बात कर रहे हो। शांति बाहर की वस्तु नहीं देगी। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योरसेल्फ। संसार की कोई भी वस्तु आपको आनंद या शांति प्रदान नहीं कर सकती, खुद अपना आत्म तत्व आपको शांति देता है। मान लो बाहर बड़ी शांति है, सुंदर वृक्षों के तल तुम बैठे हो, सुंदर पहाड़ों में तुम बैठे हो, जहां शांति शांति है, लेकिन तुम्हारा भीतर बड़ी खलबली मची हुई है, बड़ा तूफान आया हुआ है, मन में तुम्हारे कलेश है, तो भले शांति वाले क्षेत्र में जाकर बैठ जाना, दुविधा रहेगी थोड़ी। और मान लो मन ही शांत है, तुम शांत, कहीं भी बैठ जाना, कहीं भी बैठ जाओगे शांति मिल जाएगी। भले शोर शराबे में तुम्हें बिठा दिया जाए, क्योंकि जब अंतर में समाधि लग रही है, जब अंतर में वो शांति मिल रही है, फिर कोई भी जगत की वस्तु तुम्हें हिला नहीं सकती, तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकती। मैंने पहले दिन भी कहा, जब आप भीतर गुफा में प्रवेश करते हो अंतःकरण के, चलते 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 उस यात्रा पर एक समय आता है जब जगत विस्मृत हो जाता है, जगत की कनेक्टिविटी टूट जाती है, जगत का कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन तुम हो, अभी तुम शेष हो। तुम फिर आगे चले, तुम और आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक परिस्थिति ऐसी आती है अंतर में, अनंत तक चलते चलते, जब तुम भी नहीं रहे, जब ये मैं तत्व, ये शरीर तत्व भी नहीं रहा, और उस वक्त वो है, उस वक्त गोविंद है, उस वक्त तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा प्रीतम सामने है। और जिस वक्त तुम प्रीतम को देखते हो, तब पहली बार जीवन में एहसास करते हो कि जिसे जन्म जन्म से ढूंढ रहा था, वो सदा मेरे पास ही था, लेकिन दिखता नहीं था, नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दीवार ये जगत नहीं था, तुम खुद थे। तुम गिरे और वो आया, मैं खत्म और हरि समाया, और फिर आया, फिर प्रकट होता है। इसलिए कथा सुनने के लिए नहीं, पीने के लिए है। सेवा कथा रस महो नितराम पीबत्वम। नित्य प्रति, एक दिन नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, पीते रहो पीते रहो पीते रहो पीते रहो। एक बार हो गई, मान लो 8 दिन तुमने कथा सुनी और तुमने सोच लिया बस हो गया, सुन ली भागवत, तो प्यारे समझना तुम्हें कुछ सुना ही नहीं, तुमने रस लिया ही नहीं। वरना ये रस तो ऐसा है, इतना परम रस है, एक बार अंदर गया, जन्म जन्म बीत जाएंगे, जन्म जन्म बीत जाएंगे। तुम ये भी नहीं कहोगे कि प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि गोविंद से मोहब्बत करने वाला मुक्ति भी नहीं चाहता। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की वांछा, सखी श्यामा को 2 दर्शन, दया हो श्याम श्यामा की। तो मांगोगे वही,
कि प्रभु बार बार आऊं और जब जब आऊं तब तब तेरा बनकर आऊं, तब तक तेरी प्यास लेकर आऊं, तुझे मिलने के लिए आऊं, तुझे तेरी चाहत लेकर आऊं। बाकी सब चाहना खत्म हो जाए, बाकी सब कामनाएं शून्य हो जाए, केवल एक तृष्णा बचे तो केवल एक कामना, तेरी कामना।